हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आयु पर आधारित प्रश्नों का पार्ट 2। ये 5 मिनट की वीडियो लास्ट तक देखना। लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इसका पार्ट 1 अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा मेरी प्लेलिस्ट में जाके। तो ठीक है, पढ़ते हैं पार्ट 2, आयु पर आधारित प्रश्नों का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि 10 वर्ष बाद ये अनुपात 3:4 हो जाए तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। पहले जो क्वेश्चन कराए थे पार्ट 1 में उसमें सिर्फ एक रेशियो दिया गया जाता था, लेकिन इसमें 2 रेशियो दिए जाते हैं। तो अब देखिए ये 2 रेशियो में इनमें क्या करते हैं, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है और 10 वर्ष बाद अनुपात ये है, मतलब प्रेजेंट का रेशियो दिया गया है और फ्यूचर का रेशियो दिया गया है। लेकिन इसमें कैसे लिखते हैं, सबसे पहले पास्ट का रेशियो लिखा जाता है, फिर प्रेजेंट का और फिर फ्यूचर का। लेकिन इसमें पास्ट नहीं है तो अब क्या करेंगे, वर्तमान का लिखेंगे फिर फ्यूचर का। तो ये देखिए ए और बी का वर्तमान रेशियो क्या दिया गया है, ए और बी का आयु का अनुपात 2:3 है, मतलब वर्तमान रेशियो 2:3 दिया गया है। और 10 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है। 10 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। अब देखिए इनका दोनों रेशियो का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अगर पहले से इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो ये देखिए 3 और 4 का डिफरेंस कितना आया, 1, और 2 और 3 का डिफरेंस कितना आया, 1। दोनों का डिफरेंस इक्वल है तो ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की बात की तो 10 में जो डिफरेंस आया है उसका डिवाइड दे देंगे। ये 10 वर्ष बाद है, 10 वर्ष बाद में हमने 1 का डिवाइड दे दिया, कितना आया 10। इस 10 को हम वर्तमान रेशियो से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें क्या बतानी है, उनकी वर्तमान आयु बतानी है। इसलिए अगर हमें 10 वर्ष बाद की बतानी होती तो इस 10 का हम 10 वर्ष बाद वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते। तो 10 का जब 2 में किया, 10 × 2 कितना हो गया, 20 वर्ष। और दूसरा क्या है, 10 का 3 में किया तो कितना हुआ, 10 × 3 30 वर्ष। ए का रेशियो आ गया 2 का 10 में मल्टीप्लाई करके 20 वर्ष, और बी का रेशियो आ गया 10 का 30 में मल्टीप्लाई करके 30 वर्ष। अब आप इसे नोट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में डिफरेंस हमेशा बराबर करते हैं। अगर पहले से डिफरेंस बराबर है तो बहुत अच्छी बात है। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले पास्ट लिखते हैं, फिर वर्तमान लिखते हैं और फिर भविष्य लिखते हैं। क्योंकि हमारे पास पास्ट नहीं था तो हमने पहले वर्तमान लिखा फिर भविष्य लिखा। अगर पास्ट दिया होता तो वर्तमान से ऊपर लिखते। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:3 है, 7:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो सीता की वर्तमान आयु क्या है। इसमें क्या दिया गया है, प्रेजेंट जो अनुपात है वो दिया गया है सीता और गीता का 7:3। और 4 वर्ष बाद क्या दिया गया है, 2:1। ठीक है। अब इसका डिफरेंस इक्वल करते थे पहले के जैसे। अब इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 7 में से 2 गए 5, और इसका आ रहा है डिफरेंस 2। तो मतलब डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे, डिफरेंस इक्वल करेंगे। डिफरेंस इक्वल कैसे करेंगे, देखिए जो रेशियो दिया गया है उसे माइनस कर लो। 2 में से 1 गया 1, अब ये 1 आ गया, 1 का 7 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसमें देखेंगे 7 और में से 3 माइनस करो इस रेशियो को। इस रेशियो का डिफरेंस क्या आ गया, 7 - 3 4। इस 4 का इस रेशियो में दूसरे रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्तमान रेशियो तो वही रहेगा 7/3 वर्तमान। ठीक है। और 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 4 वर्ष बाद 4 दूनी 8, और दूसरा 4 एकम 4। अब डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 1। डिफरेंस इक्वल कर लिया, और डिफरेंस कैसे इक्वल किया ये भी आपने देखा। अब इसमें डिवाइड दे देते थे, 4 का डिफरेंस से डिवाइड दे दिया तो आया 4। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, सीता की वर्तमान आयु बतानी, तो इस 4 का वर्तमान आयु से मल्टीप्लाई करेंगे, वर्तमान आयु से।
तो कितना आया 7। सीता की वर्तमान आयु पूछी है, सीता की वर्तमान आयु हो गई 7 चौक 28, 28 वर्ष। वैसे इसी की पूछी गई है सीता की, लेकिन हम गीता की भी निकाल सकते हैं। 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सत्ते वो 4 तिया 12। गीता की कितनी आ गई, गीता की एज आ गई 12 वर्ष। ठीक है, वैसे ये पूछी गई थी सीता की। आपको समझ आ गई। चलिए अब चलते हैं होमवर्क के क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय गाइस, होप यू लाइक इट। थैंक यू।